नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मेघा और आज हम बात करेंगे दशावतार के बारे में। यह वो सुपर हीरोज हैं जिन्होंने टाइम टाइम पर धरती को बचाया है। हर अवतार की अपनी एक यूनिक स्टोरी है और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यह सफर होने वाला है एकदम फैंटास्टिक। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं ये एपिक जर्नी दशावतार की दुनिया में। कहानी शुरू होती है मत्स्य अवतार से, जहां भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया। प्रलय होने वाला था और राजा सत्यव्रत को एक छोटी मछली मिली जो विष्णु का रूप थी। मछली ने राजा को प्रलय की चेतावनी दी और एक विशाल नाव बनाने को कहा। नाव में सारे जीव जंतु और सप्तऋषि को इकट्ठा किया गया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार ने नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाकर धरती को बचाया। यह अवतार दिखाता है कि हर जीव का महत्व है और संकट के समय अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस काम आते हैं। तो छोटी चीजों पर ध्यान दो दोस्तों। दूसरा अवतार कुर्मा अवतार। कुर्मा मतलब कछुआ। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वो डूबने लगा। यहां एंट्री होती है कुर्मा अवतार की, जो पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। इस सपोर्ट से देवता असुर समुद्र मंथन कर पाते हैं। मंथन से अमृत और कई अनमोल चीजें निकलती हैं। कुर्मा अवतार ह्यूमन सिखाता है कि कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो होता है जो साइलेंटली सपोर्ट करता है। यह अवतार प्रतीक है अधर और स्थिरता का, जो किसी भी बड़े काम के लिए जरूरी है। सोचो, अगर वो कछुआ थोड़ा सा भी हिल जाता तो क्या होता। इसलिए बी द कर्मा इन योर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, दोस्तों स्टेबल एंड सपोर्टिव। तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह मतलब सूर। हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया। भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर पृथ्वी को ढूंढा और हिरण्यक्ष का वध किया। उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसकी सही जगह पर स्थापित किया। वराह अवतार दिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अवतार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भी एक मैसेज देता है। धरती हमारी माता है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो अगर कोई बुली आपकी चीज छीन ले तो वराह अवतार से इंस्पिरेशन ले सकते हो। चौथा अवतार नरसिम्हा अवतार। आधा आदमी आधा शेर। यह अवतार विष्णु का एक रूप है जो भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसना कोई देवता, न मनुष्य, न पशु मार सकता है। उसने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था। उसने अपने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर विष्णु ने नरसिम्हा रूप लेकर उसका वध किया। प्रहलाद की भक्ति और विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा को देखते हुए भगवान ने उसकी रक्षा की। समय था संध्या काल, जगह थी महल की दहलीज और उन्होंने नखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह सब कुछ एक पिलार से प्रकट होते हुए किया गया, जो अपने आप में एक चमत्कार था। नरसिम्हा अवतार दिखाता है कि भक्ति में शक्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये अवतार हमें यह भी सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अवतार लूपहोल्स का ध्यान रखते हुए अधर्मी का नाश करता है। फुल प्रूफ प्लान। भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के वरदान के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उसका अंत किया। नरसिम्हा अवतार हमें सिखाता है कि सिस्टम को अंडर एस्टिमेट मत करो। भगवान विष्णु ने यह साबित किया कि सिस्टम के लूपहोल्स को समझना और उनका सही उपयोग करना कितना जरूरी है, स्पेशली जब सिस्टम डिजाइनर खुद भगवान हो। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने अवतार का प्रदर्शन किया। भक्ति और धर्म की शक्ति को समझो दोस्तों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकती है। पांचवा अवतार वामन अवतार। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यह कहानी है एक ऐसे अवतार की जो अपनी छोटी सी रूप में भी महान काम कर सकता है। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति और साम्राज्य दिन दिन बढ़ रही थी। वामना एक बौने ब्राह्मण कुंवर के रूप में आए और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने बिना सोचे समझे यह वरदान दे दिया। वामना ने विराट रूप धारण करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। उसका रूप देख कर सभी चकित रह गए। तीसरा पाग बलि के सर पर रखा और बलि पाताल लोक में चला गया। बलि ने अपने वचन का पालन किया। भगवान उसकी दानवीरता से प्रसन्न हुए और यूस पाताल लोक का राजा बनाया। बलि ने अपनी भक्ति और दानवीरता से भगवान का दिल जीत लिया। वमाना अवतार सिखाता है कि अहंकार बड़े से बड़े राजा को भी ले डूबता है।
ये कहानी हुमेन विनम्रता और दां का महत्व समझती है। भगवान जब लेने पर आते हैं तो 3 पग में ही सब कुछ ले सकते हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य का कोई अंत नहीं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका का असली एग्जाम्पल है वामना अवतार। यह अवतार हुमेन सिखाता है कि असली शक्ति और सामर्थ्य रूप में नहीं, कर्मों में होती है। छठा अवतार परशुरामा अवतार, एंग्री यंग मैन ऑफ मिथोलॉजी। क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए थे और परशुरामा ने उनका नाश किया। उन्होंने 21 बार धरती पर घूमकर दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना और समाज में बैलेंस लाना। परशुरामा का क्रोध न्याय के लिए था, अधर्म के नाश के लिए था। उनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी आता है। परशुरामा अवतार हुमेन सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कभी कभी शांति के लिए भी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हाँ, गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना परशुरामा जी जैसा 21 टाइम्स वाला मिशन शुरू हो सकता है। सातवां अवतार श्री रमा, मर्यादा पुरुषोत्तम। रमा ने वनवास, सीता का हरण और रावणा से युद्ध झेला। उन्होंने धर्म और सत्य के पथ पर चलकर जीत हासिल की। रमा का जीवन त्याग, तपस्या और मर्यादा का प्रतीक है। उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, आइडियल पुत्र, भय, पाति और राजा। रम राज्य एक ऐसे शासन का सिंबल है जहां सब सुखी थे। रामा की कहानी हुमेन पेशेंस, परसेवरेंस और राइटियसनेस सिखाती है। उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा था, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया। रामा की कहानी हुमेन आइडियल इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आठवां अवतार श्री कृष्णा, लीला पुरुषोत्तम। कृष्णा का जीवन एक लीला है, मक्खन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, कंसा का वध। महाभारत में उनकी भूमिका फिलोसोफर, गाइड, स्ट्रैटेजिस्ट और अर्जुना के साथ थी। कृष्णा ने अर्जुना को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनकन्वेंशनल तरीके अपनाए। कृष्णा अवतार हुमेन सिखाता है कि लाइफ को फुल ऑन जीना चाहिए। कर्मा का सिद्धांत, कर्मण्य वधिक रास्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्णा की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कूल रहकर स्मार्ट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वो द अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर, द डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट। नावान अवतार, बुढ़ा अवतार। सिद्धार्थ गौतमा, जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की, उन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने जीवन के दुख दर्द को समझा और सत्य की खोज में निकल पड़े। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्धा का मूल संदेश था अहिंसा, करुणा, शांति और दुख से निवारण का मार्ग। उनका दर्शन बहुत तेजी से फैला, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में। बुद्धा की टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। उनका मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तपस्या बहुत प्रैक्टिकल है। 10वां अवतार कल की अवतार। यह अवतार अभी तक हुआ नहीं है, यह फ्यूचर में होगा। जब कली युगा अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कली युगा, जो अधर्म और अन्याय से भरा युग है, उसका अंत करने के लिए कल्कि का आगमन होगा। कल्कि शंभाला गांव में जन्म लेंगे, एक सेफ्ड घोड़े पर सवार होंगे। शंभाला, जो एक पवित्र और शांत गांव है, वहीं से उनका युद्ध का सफर शुरू होगा। उनका मिशन होगा दुष्टों का संहार करना और धरती पर फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करना। कल्कि अपने तलवार से अधर्म का विनाश करेंगे और एक नए युग का आरंभ करेंगे। कल्कि अवतार एक होप देता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, अंत में प्रकाश की जीत होती है। ये अवतार हुमेन ये भी सिखाता है कि हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। कल्कि अवतार का कॉन्सेप्ट हुमेन ये भी याद दिलाता है कि हुमेन अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अपने कर्मों से ही हम अपने भविष्य को रोशन या अंधेरा बना सकते हैं। ये एक तरह से वार्निंग भी है कि अगर हम नहीं सुधरे तो फिर फाइनल बॉस को आना ही पड़ेगा। कल्कि का आगमन एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में सुधार लाइए। कल्कि अवतार अभी एक मिस्ट्री है, एक इंतजार है। उनका आना एक डिवाइन प्रोफेसी है जो हुमेन अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए तैयार रहने को कहता है। लेकिन उनका जिक्र हुमेन ये विश्वास दिलाता है कि डिवाइन प्लान हमेशा चलता रहता है। भगवान विष्णु का यह रूप हुमेन यह याद दिलाता है कि अंत में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। कल्कि अवतार का इंतजार हुमेन अपने जीवन में सुधार और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यह एक याद है कि हमेशा विश्वास रखें और अपने कर्मों का ध्यान रखें। दोस्तों,
यह 10 अवतार जो आपको जरूर जाने चाहिए। हर अवतार की कहानी अपने आप में एक एपिक है और इन सभी अवतारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानियां सिर्फ मिथोलॉजिकल टेल्स नहीं हैं, ये लाइफ लेसन्स का खजाना है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और इन अवतारों के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं